मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 7 जून 2018 है और आज के इस AFEIAS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के विषय को यदि कोई शीर्षक देने की बात पूछे तो मैं इसे कुछ अलग तरह का शीर्षक देना चाहूंगा। और आइए आज हम लोग बात करते हैं मोगरों के ताजे फूल पर, या यूं कह लीजिए कि मोगरों के फूल की ताजगी पर, या कह लीजिए मोगरे के फूल की ताजगी पर, जो भी आप कहना चाहें। दोस्तों, सच बात यह है कि जो मोगरे के फूल हैं, जिसे कहीं कहीं बेला भी कहा जाता है, मुझे बहुत प्रिय है। सबसे प्रिय अगर मुझे कोई फूल है तो वो मोगरे। इसकी जो सुगंध होती है इतनी प्यारी होती है, इतनी भीनी भीनी सी होती है। और कभी आप इनको लगा हुए देखें, जब ये पौधों पर लगे हुए होते हैं तो देखिए कि आसपास का वातावरण कितना खुशनुमा होता है, कितना खुशबूदार होता है। और वो जो छोटे छोटे पौधे भी होते हैं ना, हरे हरे पत्तों के बीच में सफेद सफेद रंग के फूल, बिल्कुल तारों की तरह। और इनकी जो धवलता भी है, सफेदी भी है, वो बड़ी अलग तरह की सफेदी है, बड़ी खूबसूरत सफेदी है। और इनके जो फूलों के जो दल होते हैं, आप देखिए कि किस तरह से एकदम गुथे हुए होते हैं। मतलब मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा महमाते हैं, सबसे ज्यादा लहलहाते हैं। आप चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। गर्मी के बाद अभी जब ठंड आएगी तो आप इनके पौधों को बिल्कुल काट दीजिए, और काटने के बाद में उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। करके देखिए आप ये प्रयोग, आप पाएंगे कि गर्मी तक पता लगा कि ये मिट्टी को तोड़ करके ऊपर आ गए हैं। और जैसे ही तेज गर्मी पड़नी शुरू होगी वैसे ही इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये इनकी जिजीविषा है। तो दोस्तों, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन ये मेरा सबसे प्रिय फूल है। और हमारे लॉन में बट नेचुरल है कि जब सबसे प्रिय मेरा फूल है तो इसके पौधे भी होंगे, और अगर पौधे होंगे तो स्वाभाविक है कि गर्मी के दिनों में उसमें फूल भी खिलेंगे। और अगर फूल खिलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोज सुबह 5-10 मिनट का वक्त उस पौधे के सामने उन फूलों को देखने, निहारने और उनकी आराधना करने में ना जाए। तो ये मेरे रोज का काम है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप उन फूलों को उन पौधों पर ही छोड़ दीजिए तो 1-2 घंटे के बाद जब तेज धूप निकलती है तो वो मुरझा जाते हैं। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब इन फूलों को तोड़ लेना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी 2 घंटे के बाद इनको मुरझा जाना है। तो मैं फूलों को तोड़ लेता हूं। और फूलों को तोड़ने के बाद एक दिन मैं जब लेकर के अंदर आया और अपने टेबल पर रख दिया तो 2 घंटे के बाद देखता हूं तो मुरझा चुके थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो मुरझा गए। ज्यादा अच्छा था कि ये पौधों पर ही मुरझा जाते, क्योंकि फूलों को तोड़ने का मैं थोड़ा सा विरोधी भी हूं। मैं ये मानकर चलता हूं कि फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं। लेकिन खैर मित्रों, इस समय स्थान के आधार पर आपके निर्णय भी बदलने चाहिए, और बदलते रहते ही हैं। अगले दिन मैंने जब फूल तोड़े तो एक छोटे से कटोरे में, एक श्वेत धवल जो स्टील का कटोरा होता है, खूबसूरत से कटोरे में मैंने थोड़ा सा पानी लिया और उसमें उन फूलों को डाल दिया। और शाम तक वो फूल ताजे बने रहे, शाम तक वो फूल ताजे रहे और उनकी सुगंध भी बनी रही। बस कुल मिलाकर के ये घटना है। और अब आप देखिए कि इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, या ये घटना हमें क्या कहती हुई मालूम पड़ रही है। खासकर आप अपनी तरफ से कुछ सोच सकें, इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकें फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने इसकी जो व्याख्या की है कुछ आंखों देखा हाल के स्टाइल में की है। मतलब छोटी छोटी बातें भी आपके सामने रखी हैं, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो गहराई होती है, जो महीन बातें होती है, तो इन छोटी छोटी बातों में होती है। बड़ी बड़ी चीजों में नहीं कि वो मोगरे का फूल बड़ा खूबसूरत लगता है और उसमें बड़ी सुगंध होती है। बात वहीं तक नहीं बनती। बात तो तब बनती है जब उनकी हम छोटी छोटी बातों पर गौर फरमाएं। मित्रों, यहां मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं और जो करना चाह रहा हूं वो ये, अब आप देखिए कि मोगरे के फूलों को तोड़ लिया गया, मैंने तोड़ लिया। अब सीधी सी बात है कि पहले तो मैं ये फैसला करूं कि मुझे इन मोगरे के फूलों की कितनी लंबी जिंदगी चाहिए, 2 घंटे की या 10 घंटे की। अब ये मुझे फैसला करना होगा। और अगर मैंने 2 घंटे की जिंदगी का फैसला किया है तो ठीक है, मैं उन्हें छोड़ दूं और 2 घंटे के बाद उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि मैंने सोचा है कि नहीं, मुझे 10 घंटे की जिंदगी इनकी चाहिए, तो क्या मेरे सोचने से हो जाएगा? क्या मेरे चाहने से हो जाएगा? नहीं होगा। मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जब मैं इस बात पर आऊंगा कि मुझे कुछ करना चाहिए,
तो उसके फिर दो रास्ते मुझे दिखाई देंगे, वो भी तब जब मैं सोचूंगा। अदरवाइज तो लगेगा कि नहीं, अब तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि इन फूलों को उनके पौधों से अलग कर दिया गया है, तो अब इनकी जिंदगी बच ही नहीं सकती। अब तो केवल ये 2 घंटे के मेहमान हैं। लेकिन जब आप सोचना शुरू करेंगे तब फिर रास्ते निकलते हैं। तो 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो मैं इन मोगरों के स्थान को बदल दूं, अपने टेबल पर ना छोड़ूं, अपने कमरे के या अपने स्टडी टेबल पर ना छोड़ करके इनके स्थान को बदल दूं। तो वो कौन सा स्थान हो सकता है? ऐसा नहीं कि मैं किसी भी स्थान पर उसे डाल दूं। वो स्थान ठंडा स्थान होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, या एक ऐसी जगह हो सकती है जहां दिन भर एसी चल रहा हो, कोई भी। या तो मैं स्थान को बदलूं, या अगर मैं स्थान को नहीं बदल सकता तो मैं फिर ये जो मोगरे के फूल हैं भले ही वहां रहने दूं, लेकिन उसकी परिस्थितियों को बदलूं। स्थान को बदलूं, उन्हें कोल्ड स्टोरेज या ठंडी जगह पे जाकर के रख दूं। परिस्थितियों को बदलूं, मतलब उन्हीं के साथ कुछ मैं ऐसा इंतजाम कर दूं कि ये इन फूलों की ताजगी बनी रहे, यानी कि इनकी उम्र थोड़ी लंबी हो जाए। तो दूसरा उपाय क्या हुआ? दूसरा उपाय यह हुआ कि एक कटोरे में ठंडा पानी लिया गया और उनमें उन फूलों को तैरने के लिए छोड़ दिया गया। अब वो फूल मजे से तैर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, फूल मछली में तब्दील हो गए हैं। अब आप देखिए कि दोनों ही स्थितियों में अब इन फूलों की जिंदगी बढ़ चुकी है, बढ़ ही गई है। ताजगी भी बनी हुई है, गंध भी बनी हुई, सुगंध भी बनी हुई है। मित्रों, ये मुझे लगता है कि जिंदगी की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी यूं कह लीजिए कि फिलॉसफी है। फिलॉसफी यह है कि हम सब भी चाहते हैं कि वो ताजगी हमारी भी हो, हमारी भी ताजगी लंबे समय तक बनी रहे, क्योंकि मेरे पास बहुत से मेल आते हैं और स्टूडेंट कहते हैं कि हम इसकी कंटिन्यूटी को नहीं निभा पाते, हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। कल हम लोगों ने इसी तरह की एक दुर्भाग्यजनक घटना को सुना भी, महसूस भी किया। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है मित्रों कि ये जो ताजगी बनी रहनी चाहिए दिमाग में, जिसे हम बोलचाल की भाषा में सकारात्मकता कहते हैं, पॉजिटिविटी कहते हैं, इसे हम बनाए नहीं रख पाते। चलिए, हम नहीं बनाए रख पाते, हमारी अपनी सीमाएं हैं। तो दूसरा उपाय क्या हो सकता है? दूसरा उपाय यही हो सकता है कि या तो हम अपना स्थान बदल दें, या हम अपनी परिस्थितियों को बदलें। देखिए, फूल के संदर्भ में मैंने यही 2 बातें कही थी। स्थान बदलना उतना आसान नहीं होता है। मैं समझ सकता हूं कि सबके लिए आसान नहीं है कि वो एक जगह से छोड़ करके और दूसरे किसी बड़ी जगह पर चला जाए, अच्छी जगह पर चला जाए। और फिर अच्छी और बड़ी जगह कोई जरूरी थोड़ी कि वो पॉजिटिव ही होती हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है वह यह होती है कि जहां आप रह रहे हैं वहां के एनवायरमेंट कैसा है। एनवायरमेंट का मतलब है कि वहां रहने वाले लोग कैसे हैं। और जब मैं लोग कैसे हैं की बात कर रहा हूं तो ये मत सोचिए कि पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, सभ्य लोग हैं, गांव के लोग हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि वो जो लोग हैं उनकी सोच किस तरह की है। देखिए, व्यक्ति अपने विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। वो सोचते किस तरीके से हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी और जैसा भी सोचेंगे, याद रखिए कि उनके सोचने के अनुकूल ही वहां के वातावरण में उस तरह की वेव्स क्रिएट होंगी। अगर वो लगातार आपके बारे में गलत सोचेंगे, निगेटिव बातें कहते रहेंगे, तो बट नेचुरल है कि आपके चारों तरफ जो वातावरण बनेगा वो निगेटिविटी का बनेगा। और यदि वो लगातार आपके बारे में अच्छी बातें करते रहेंगे, दूसरों के बारे में भी अच्छी बातें करते रहेंगे, आपको उत्साहित करते रहेंगे, तो आपके चारों तरफ का वातावरण उसी तरह का पॉजिटिव हो जाएगा जैसे कि उन मोगरे के फूलों के लिए पानी का वातावरण। फिर आपकी वो ताजगी बनी रहेगी, आपकी वो सुगंध बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है, और खासकर तब तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर हम कोई बड़ा काम कर रहे हों, क्योंकि बड़ा काम तभी हो पाता है जब आप उसके तनाव को, उसकी कंटिन्यूटी को लंबे समय तक निभा पाएं। और लंबे समय तक उसे निभा पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहें। और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का मतलब होता है गतिशील, एक डायनामिक और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर, मतलब जहां लगातार गतियां बनी हुई हैं, लोग हैं, बात कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, एक्शन में हैं। ये नहीं कि मुंह ढांप करके रजाई में और सो रहे हैं, वहां पॉजिटिविटी नहीं होती। आपने एक शब्द सुना होगा, भूतहा घर। भूतहा घर का मतलब क्या होता है? सामान्य रूप में तो यही कहेंगे कि ऐसा घर जहां भूत रहते हैं।
लेकिन किन घरों में भूत रहते हैं? खाली घरों में भूत रहते हैं। जिन घरों में कोई नहीं रहता उन घरों में भूत रहते हैं। सीधी सी बात है कि जहां कोई नहीं रह रहा है वहां पॉजिटिविटी है ही नहीं, धीरे धीरे निगेटिविटी ही वहां आती चली जाएगी, क्योंकि वहां एक्शन नहीं है, एक्शन है ही नहीं, एक्शन नहीं है, क्रिएशन नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है, गतिशीलता डायनामिज्म नहीं है, तो बट नेचुरल है कि वहां तो फिर भूत ही रहेंगे। तो भूत का मतलब क्या है? निगेटिव एनर्जी, दैट इज भूत। तो दोस्तों, बस मेरे मन में यूं ही एक बात आई और कल फूलों के उदाहरण से जो मुझे सीख मिली, या यूं कह लीजिए कि जो मेरे मन में विचार आए, मुझे लगा कि उन मोगरों की सुगंध अपने ध्वनि के माध्यम से मुझे आप तक भी पहुंचानी चाहिए। तो वही मैंने एक छोटी सी कोशिश की है मित्रों, और इसी के साथ ही अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।